अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डी टी वी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया भर में जहां बहुत से मुसलमान हैं जो कुफार और ज़ालिमों के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं और अरसा दराज से मसाइब और जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, इन मज़लूम मुसलमानों में से एक नुमाया शख्सियत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, जो अरसा दराज से बगैर किसी वजह के अमेरिका की जेल में बंद हैं। उनके बारे में आपको तफसील से बताना चाहता हूँ ताकि जो भी इस बात को नहीं जानते वो भी जान लें और डॉक्टर आफिया का साथ दें। डॉक्टर आफिया ने ऐसी शानदार सर्च करके अमेरिका में जलजिला बर्पा कर दिया था और अमेरिका थर थर कांपने लगा था और इतना डर गया था कि इसने आफिया को गिरफ्तार करने के बाद इल्ज़ाम लगाकर 23 सितंबर सन 2010 में आफिया को 86 ईयर्स की कैद की सज़ा सुनाई और आफिया पर जुल्म का हर वो पहाड़ तोड़ डाला जो आफिया के आगे कुछ भी न था। इसके बावजूद अवाम को असल हकीकत से दूर रखा गया। इसीलिए आज मैं आपको उनकी रिसर्च और कैद की वजूहात के मुतल्लिक असल हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जो शायद ही किसी ने आपको तफसील से बताया हो। लिहाजा इस कीमती मालूमाती और दर्द भरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो सर्जन थी। ज़ाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए आफिया ने ऐसी शानदार सर्च तैयार कर रखी थी कि जो अमेरिका क्या दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर सके। उनके इस फार्मूले से दुनिया के वो बड़े बड़े ख़तरनाक वेपन बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपने इस फार्मूले से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। लेकिन डॉक्टर आफिया को खतरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला इनको दे दिया तो ये पहले की तरह इस वेपन को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया और इस राज को अपने पास ही रखा। यहीं से असल कहानी की शुरुआत होती है जिसने डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इससे पहले बताता चलूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च सन 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके सन 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका चली गई, जहां पहले से इनका भाई मौजूद था जो इंजीनियर बन रहा था। नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। नावल, न्यूज़, फिल्मों और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की प्रमोशन का बहुत शौक़ था। आफिया शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रखा था। डॉक्टर आफिया ने अपनी बाकी तालीम को अमेरिका में ही मुकम्मल किया। सन 1992 में आफिया ने अपनी रिसर्च की बिना पर 5000 अमरीकी डॉलर का इनाम भी हासिल किया था। सन 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद खान से आफिया की शादी हुई। आफिया के 2 बेटे और एक बेटी थी और यही शख्स डॉक्टर आफिया की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अमजद खान अपने ज़ाती मफाद की खातर CIA का मोहरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। क्योंकि डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे में पता चला तो इन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसा फार्मूला है कि अगर ये पाकिस्तान को मिल गया तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका की तबाही होगी और इसका कुछ नहीं बचेगा। 2002 में आफिया को तलाक हो गई, जिसके बाद डॉक्टर आफिया वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस उस वक्त पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया का साथ ना दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी साइंटिस्ट अता की थी जो आज तक 2-3 सदियों पहले ऐसी साइंसदान पैदा ही नहीं हुई। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इसकी कदर ना की और इसी वजह से आज तक प्रदेश की जेल में गैर मुस्लिमों का जुल्म बर्दाश्त कर रही है। और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसकी रिसर्च से फ़ायदा उठाता, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। और जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने इस फार्मूले को हासिल करने के लिए डॉक्टर आफिया को गिरफ़्तार करके जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन डॉक्टर आफिया ने भी इस्लाम की हिफाजत की खातर पहाड़ बनकर इसका मुकाबला किया। 2003 में इन्हें कराची से रावलपिंडी जाते हुए अगवा कर लिया गया था। 5 साल तक कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर आफिया कहाँ और किस हाल में है। जब आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में काबिल ज़हीन खातून को खोकर नाकाबिल यकीन नुकसान हासिल कर चुका था। आलमी इदारों ने ख्याल ज़ाहिर किया कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में
कैदी नंबर 650 शायद आफिया सिद्दीकी ही है, जो वहां बेहद बुरी हालत में कैद है। पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में शोर मचने के बाद अमेरिका ने अचानक अनाउंसमेंट की कि आफिया को 27 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से अरेस्ट करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, ताकि उन पर दहशतगर्दी के हवाले से मुकदमा चलाया जा सके। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों ने गिरफ्तारी के दौरान आफिया को गोलियों का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। ताहम अमरीकियों ने इल्ज़ाम लगाया कि आफिया ने अमरीकी फ़ौजी की बंदूक उठाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस पर गोलियां चला दीं। बगराम जेल से रहा होने वाले कैदियों ने कहा कि जेल से एक औरत के चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आती थीं कि जिसने आज भी हमें जहनी दबाव का शिकार किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया से रिसर्च हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला। डॉक्टर आफिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफिया की ज़ुबान न खुलवा सके। यहाँ तक कि इनके बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया, मगर डॉक्टर आफिया को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह उनकी रिसर्च और फार्मूला है, जो इस कदर पावरफुल था कि इसको हासिल करने के लिए अमेरिका आज तक आफिया को ज़िंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने आफिया को जान से मारने वाला कदम ही नहीं उठाया, सिर्फ तशद्दुद और टार्चर करते रहे कि किसी न किसी तरह आफिया वो फार्मूला हमें दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी ज़ुबान तक नहीं खोली। बलग्राम जेल में यहूदियों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट को भी भेजा कि वो आफिया से इसकी रिसर्च के बारे में मालूमात हासिल करें। आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने इनको दे दी तो इसके बाद ये मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आफिया ने इन स्टूडेंट को भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सकें। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर आफिया पर इतना जुल्म और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया। 2013 तक अमरीकी आफिया से मायूस हो चुके थे और बाराक ओबामा ने इशारा भी दिया था कि अगर हमें पाकिस्तान खत लिखे तो हम आफिया को रिहा कर देंगे, मगर नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी कहा था कि अगर इन्हें हुकूमत मिली तो वो आफिया को वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। हालिया दिनों में इंसानी हकूक़ के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर शोहरत रखने वाले वकील क्लाइव स्टीवर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की मुस्बत अंदाज से पैरवी की और उनकी हिमायत के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। केस के हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने यह बात वाज़ेह की है कि अगर हुक्मरान संजीदगी से इस केस की पुष्ट पनाही करें तो कोई वजह नहीं कि डॉक्टर आफिया को आज़ाद न कराया जा सके। अमेरिका की जेल से डॉक्टर आफिया को आज़ाद कराने के लिए पूरी कौम को एक साथ होने की ज़रूरत है और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर पूरी कौम एक साथ हो जाए तो डॉक्टर आफिया को अमेरिका से आज़ाद करवाकर वतन वापस लाया जा सकता है और इंशाल्लाह उम्मीद है हम जल्द ही डॉक्टर आफिया को आज़ाद देख सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मज़लूम मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। आप सब दोस्तों से आफिया की रिहाई के लिए दुआ की अपील है। आफिया के लिए अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।